नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं बेधड़क इंडिया न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र में खत्म होगी एमएसआरटीसी में बसों की कमी, परिवहन मंत्री ने लाल परी को लेकर किया महा ऐलान। जानिए। महाराष्ट्र में महायुति 2 में परिवहन मंत्री बने प्रताप सरनाइक लगातार सुर्खियों में है। मुंबई और ठाणे में केवल टैक्सी के सपने को साकार करने में जुटे सरनाइक ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के बेड़ों को बड़ा करने का महा ऐलान किया है। सरनाइक ने शुक्रवार को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की बैठक में कहा कि एसटी कॉर्पोरेशन हर साल 5000 लाल परी बसें खरीद करेगा। ये सभी बसें एसटी की खुद के स्वामित्व वाली होंगी। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक एसटी महामंडल के कामकाज की समीक्षा में ये ऐलान किया। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कहा कि इसके लिए निगम के भीतर 5 साल की योजना बनाई जाएगी। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने निगम में किसी भी तरह से बसों को पट्टे पर न देने का फैसला लिया। परिवहन आयुक्त कार्यालय में एसटी निगम कार्य समीक्षा बैठक हुई। बैठक में एसटी कॉर्पोरेशन के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर माधव कुसेकर सहित सभी विभाग प्रमुख उपस्थित थे। परिवहन मंत्री सरनाइक ने कहा कि नई बसें खरीदते समय उन बसों पर भी विचार किया जाना चाहिए जो अगले 5 साल में स्क्रैप यात्री सेवा से हटाई कर दी जाएंगी। इस संबंध में एक व्यापक अध्ययन किया जाना चाहिए और एक पंचवर्षीय योजना तैयार की जानी चाहिए। सरनाइक ने कहा कि एसटी निगम द्वारा इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं। इसके लिए प्रत्येक डिपो में प्राथमिकता के आधार पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएं। निगम को आय बढ़ाने के लिए अनुपूरक योजना लानी चाहिए। कर्मचारियों को हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देने का ध्यान रखा जाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वेतन में देरी नहीं होनी चाहिए। निगम को सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि को अग्रिम रूप से प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी दिए गए। परिवहन मंत्री सरनाइक ने कहा कि एसटी निगम को नई विज्ञापन नीति लानी चाहिए। नई बसों में तीनों तरफ, दोनों तरफ और पीछे डिजिटल विज्ञापन होना चाहिए। सरनाइक ने कहा कि विज्ञापन नीति के अन्य पहलुओं की जांच की जानी चाहिए तथा इससे प्राप्त होने वाले राजस्व को 100 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार से ये सुनिश्चित करने के लिए संपर्क किया जाना चाहिए कि निगम की बसों को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों पर टोल से छूट मिले। साथ ही डीजल पर वैट में राहत देने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। एसटी कॉर्पोरेशन के प्रत्येक डिपो में एक डीजल पंप है। डीजल पंप शुरू करके आय बढ़ाने के विकल्प तैयार किए जाने चाहिए जो व्यावसायिक दृष्टि से उपयोगी होंगे। परिवहन मंत्री सरनाइक ने यह भी सुझाव दिया कि इस संबंध में ईंधन कंपनियों के साथ समझौता किया जाना चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेधड़क इंडिया न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।